कहा चोर। तो कहीं जा रहा था चोरी करने, रास्ते में महात्मा का आश्रम पड़ा, अंधेरा हो गया। तब तक थोड़ी सी बरसात आ गई, तो आश्रम में चला गया। महात्मा ने पूछा कि तुम कौन हो? कहना हम तो महाराज चोर है। चोरी तो बहुत खराब है, चोरी नहीं करना चाहिए, अच्छी नहीं है। कहले आपसे पूछा मैंने सबसे बता दिया कि हम चोर हैं, अभी हमसे छूटता नहीं। हम कोशिश भी करते हैं तो चोरी हमसे छूटती है। उसने कहा हमसे छूटेगी नहीं। महात्मा ने यह कहा कि चोरी मत करो, कि हमसे चोरी। तो महात्मा ये बोले तुम खूब चोरी करना, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चोरी करना, लेकिन एक बात मान लोगे, सच बोलना। कोई अगर तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, कि हम चोर हैं, अगर तुम मान लिए जा रहे तुम कौन हो चोर, पूछे कि मान करो ये है, सच्ची सच्ची बात करना, कहना सही बोलो। जैसे मैं आपसे बोला वैसे ही मैं सच बोलूंगा, ये वादा करता हूं, चोरी मुझसे नहीं छूटी। थोड़े दिन के बाद उसके घर में कुछ रहा नहीं खाने की, तो बहुत परेशानी होने लगी। घर वालों ने कहा कोई मजदूरी करो, ये अच्छा काम नहीं है। तो घर से निकल गया, चोरी करने के लिए जा रहा है। अंधेरे में निकला, जाता रहा तो कहीं रास्ते रुक गया होगा, तो सोचने लगा दिन में ठहरूं और ये गांव बड़ा है, इसमें रात को चोरी करूंगा। तो जब रात हो गई तो चोरी करने के लिए रोज गांव में जा रहा। 2 बजा तो बादशाह वेश बदल करके अपनी प्रजा को देख रहा था कि हमारी प्रजा कहते हैं। तो 2 बजे जा रहा था, किसी घर में चोरी करेगा। तो रास्ते मिल गया कि तुम कौन हो? कहते हम चोर हैं। बादशाह ने पूछा कि तुम कौन हो? कि हम चोर हैं। कहाँ जा रहे? कहीं चोरी करने जा रहे हैं। किसके यहाँ चोरी करेंगे? जो भी मिल जाएगा उसी के उठा ले जाएंगे। कह लगे हम भी चोर है, लेकिन हम नए चोर हैं। बादशाह ने कहा कि हम नए चोर हैं, हम भी चोर हैं, हम भी चोरी करने के लिए आए। तो तुम लोग मिलकर के चोरी करें, तो जो सामान मिलेगा वो करेगा आधा। आप नए चोर हैं, हम पुराने हैं, तो हमको मालूम है, तो हम लेंगे आधा। तो वैसे आप कम देना चाहिए। चलेगा, अच्छा ठीक। तो चलो चलते 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 एक राजा का जहां महल था वहां गए। चलो यहाँ राजा के महल में चोरी करेंगे। कहे कि हम लोग दोनों को जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर पता भी चलेगा तो कह देंगे मिलने जा रहे राजा, तो ड्यूटी वाल रोकेंगे नहीं। तो आगे राजा और पीछे चोर। तो जब वो आगे गए तो उनसे किसी ने पूछा नहीं, तो पीछे निकल गया ही नहीं। तो इससे भी नहीं पूछा कि तो इन्हीं के साथ चले गए अंदर महल में। जब पहुंचे उसने कमरा खोल करके तो तिजोरी को तोड़ा। कह रहे आप भी तोड़िए, आपने चोर हम पुराने, तो कुछ आप तोड़िए कुछ हम तोड़ेंगे। तो फट से उन्होंने झोले में से सामान निकाला और फट से उन्होंने तोड़ दिया। अब वो तिजोरी खुल गई, उसमें 3 लाल मिले, 3। तो उसने कहा कि ये तो एक तो कट नहीं सकता,
और आधा आधा बांटना है, तो एक आप ले लीजिए, एक हम ले लें और एक उसी में रख दें। लेकिन ये तो कटेगा नहीं, तो उसी में रख दिया जाए, ना हम लेंगे ना आप ले, तो उसमें रख दिया और वहां से निकल के चल दिए। तो जब अब बाहर गए तो राजा ने कहा पहले कि अब तुम जाओ और हम भी चुपचाप निकल जाएंगे। और तो क्या मालूम था कि ये राजा, तुम जाओ और हम भी इधर निकल जाएंगे चुपचाप। तो जल्दी आकर ड्यूटी वालों ने जब वो जाने लगा पूछा कौन के हम चोर है। तो ड्यूटी वाले जो सिपाही थे उनका मजाक करता है, चले क्या ले जा रहे हैं, चोर करके लिए जा रहे हैं जाइए। तो किसी ने कहा क्या दिखाओ, जोड़े में डाल लिए दिए जाता। सुबह सुबह हल्ला मचा कर ये दरवाजा खुल गया और ये टूट गया और ये गिरा है वो। तो मंत्री को मालूम हुआ तो आया, दौड़ करके देखा कि तिजोरी टूटी पड़ी हुई है और उसमें निकल गया। बड़ी छानबीन की तो कौन आया था कौन नहीं आया, तो पता चला कि एक आदमी आया था इसे जा रहा, उससे पूछा कौन के चोर है, अरे भाई जल्दी जाओ। तो 2-4 मील के बाद पकड़ा गया। चले तुम कौन हो, कहते चोर है। चलो तुमको राजा ने बताया, लौट आए। भाई ने पकड़ लिया तो लौट आए। चले क्या लिए जा रहे हो, कहले लाल, खान के झोले में रखे। लेकिन उसने देखा नहीं तो चलो। अब इधर उसने क्या किया मंत्री ने कि जो तीसरा था उसको उसने निकाल दिया और अपने घर पहुंचा दिया। अब वो आया तो जब तिजोरी के पास पहुंचा कि हाँ तिजोरी थी, हमने 3 लाल लिए थे, एक हमने अपने साथी चोर को दिया और एक हमने दिया और एक याद दिया। 3 लाल थे तो बंटवारा नहीं हो सकता था, एक उसको दे दिया कि हमने ले लिया, तो वो चला गया, आपको नहीं मालूम कहाँ गया और मैं इधर चला गया और 1 लाल इसमें रखा था। तो मंत्री से पूछा भाई तुम आए थे इसको खोला है, तो आखिर दूसरा तो कोई आया नहीं, बहुत कहा बहुत समझा मुझे है और निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मंत्री ने सोचा शायद हो सकता है निकाल दे। तो कहा मत जाके मैं ढूंढे जाता हूँ, तलाश करने ये है हुआ है। और उसने कहा कि रस्ते में पड़ा हुआ है, घर से ले आया, ने कहा रस्ते में पड़ा था तो मिल गया, ला करके दे दिया। चोर जब आया पूछा कि तुम कौन हो, हम चोर है। तो तुमने क्या चोरी की, कि हमने 2 लाल की चोरी की, एक हमारे पास है, एक हमने अपने चोर साथी कौन है, तो झोले में से निकाल के रखा। राजा ने सबको हटा दिया, वो जो रखा नहीं, चले गए एक चोर तो है और उन्होंने जेब से निकाला, दूसरा लाल रखा, चले गए एक चोर पर। अब दोनों चोर है, समझ गए, रखा और उसने कहा कि इसको ये रखो, ये जाएगा नहीं कहीं। जब दिन हुआ दफ्तर में गया तो मंत्री को दिखा दिया और उसने सोचा कि ऐसा सच बोलने वाला कोई आदमी मिलेगा ही नहीं, कहीं ढूंढिए किसी ने। उसको निकाल दिया और इसको मंत्री बना दिया, चोर। जब चोर को मंत्री बनाया तो उसने राज में ऐसी व्यवस्था की कि सारी प्रजा सुखी हो गई, सारी प्रजा सुखी हो गई, जय जयकार उसके करने लगे। उसको तनख्वाह दिया और मकान रहने को दे दिया, तो उसके बाद बच्चे को आ गए, तनख्वाह उसको अच्छी और मिलने लगे और बच्चे रहने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा का जो वचन है कि तुम सच बोलना, तुम चोरी करो, तुम
तुमने 10 बार चोरी करो तुम छोटा नहीं, लेकिन कोई तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो का चोर, क्या लिए जा रहे तो बता देना, हम ये लिए जा रहे चोरी करके, सच बोलना। अब उस सच्चाई का ये है कि राजा के सामने जब इसने सच बोला ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, उसको हटा दिया तो मुद्दे बदल दिया। ऐसी व्यवस्था उसने की कि सब प्रजा समझ ये राजा चाहता था। तो कहने का चोरी खत्म, बाल बच्चों को खाने को रहने को सब मिलने लगा और उनका हुक्म चलने लगा। तो उन्हें दुखी हो गया, चोरी भी छूट गई और महात्मा का जो वचन लगा था वो फल गया, वो उसके काम आ गया। जो भूखों मरता था, बच्चे रोते चिल्लाते थे, खाने को घर में नहीं था, तभी तो कहता है चोरी कर ली। अब वो उठे तो कह रहे महात्मा जब मना करे कोई बात को बहुत दूर तक सोचना चाहिए कि इनका वचन फलेगा, खाली नहीं आएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन जो बात कहे आप दीन के लिए काशी में बड़े बड़े पंडित जब इन्होंने पर्चा लिख करके दिया कि जो आप करते हो यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ भगवान है ही नहीं, भगवान ऊपर है, ऐसे नहीं मिलेगा जो ये करते हो आपकी तरफ से नहीं मिलेगा, उसका रास्ता तुम्हारे पास। पंडितों ने जब पर्चा देखा तो वहां लग गई कि गंगा नहीं मानते, जमुना नहीं, ये सब नहीं देखा था। गंगा नहीं मानते, जमुना नहीं, पूजा नहीं मानते, पाठ नहीं मानते, ये नहीं और वो नहीं, तो भड़क गए और सारी काफी में तो मजा गया कि गुस्साई आया, बड़ा नाचते हैं जो भगवान को नहीं मानता और गंगा जमुना नहीं मानता, इन्होंने तो कोई बात नहीं, वो तो घर का रास्ता बताया, इधर जाओगे तब वो प्रभु मिलेगा। आगे सब लोग मारने की तैयारी, मारो तो काफी से भगा। तो कुछ लोग थे उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, कोई अगर आया है तो ऐसे मारने की बात नहीं, जो पास रहता हो उससे पास आता जाता है तो उसको बनाया जाए और उससे पूछा जाए कि कौन सा ज्ञान बताता है। तो कहा कि एक आदमी आता जाता है, नाम उसका रहता है, जात का ही रहा, हमारे मोहल्ले में रहता है, और रोज सुबह था वो क्या जाता है। तो उनको बोल रहे तुमसे पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज संत गति कोई नहीं जानता, संतों के वेद को कोई जानता नहीं, भक्त होता नहीं। कह लगे हम नहीं जानते, बड़े पंडित सब नाराज हुए, कह लगे हम नहीं जानते, हम सब पढ़े लिखे और हम नहीं जानते। तो उसमें 2-3 ने हाथ चलाया तो दूसरे पंडित कहा ऐसे नहीं, बात सुन लो, तब उसके बाद तो जल्दी से नहीं। अब उन्होंने इतनी कहा कि संत गति कोई जानता नहीं, सत्य वो वेद को कोई पहचानता नहीं, बस इतने में नाराज हुए, बड़ी आफत उठाई। सब वो बुरा बुला करके ये कुछ भी मानता, अब वो कहे वे सो बोल रहे कि भाई हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो इतना ही कहा कि भाई संत गति कोई बिरले जाने, नहीं तो कोई पहचान नहीं सकता, बस ये नाराज हुए और सब शोर मचाने लगे, मारो 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 मारो, ये नास्तिक है, ये मतलब ये अपराधी है। बड़ी भीड़ हो गई। तो काशी में एक तकी नियत मुसलमान ही रहता था, अकबर बादशाह का राज था। तो तकी नियत दरबार जा रहे थे, तो भीड़ को देखा कि बड़ी भीड़, बड़ा शोर मच रहा,
तो उन्होंने लगाम घोड़े की मोड़ दी, उधर भीड़ की तरफ चले गए तो देखा यहाँ भीड़ है और उसके ऊपर हाथ चला रहे। तो उन्होंने कहा मतलब हमें सजा देने का, बड़े कड़े थे, बहुत बढ़िया न्याय करते थे। तो सब चुप हो गया, चल गए। वेद नहीं मानता, कथेब नहीं मानता, कुरान नहीं मानता और ये नहीं मानता, ये सब पहले। और ये मतलब पूजा नहीं, पाठ नहीं, इबादत नहीं मानता। और ये कोई नाम नहीं लिया, उनका संत गति कोई मिलना चाहते, कोई पहचान नहीं लगता। बस इतनी बात कहीं काम नहीं जाता। इतने में क्रोध हो गया और बस मुंह से भड़कने लगे और मुंह फुर करता है। तो ये कुत्ते में लार निकल लगी। तो तकी मियाँ घोड़े से उतर गया, उसने पूछा कि तुम कौन हो, बताया। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने उसका जो ने उत्तर दिया कि दिल भीतर दिल देख। अरे तकी मियाँ खुदा को देखना चाहे तो दिल के भीतर देखो। तुम्हारा दिल जो है आँख साफ है तो तुमको दीदार होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो बेचारा चुप हो गया, चुप हो गया। फिर ये सबके सब इकट्ठे होकर के वहां ले गए जहां वो स्वामी महाराज ठहरे थे। वहां जाकर के बस कोई ऐसे करे, कोई ऐसे करे, इस तरह से। तो देखा भाई कह दिया होगा हृदय ने, इनकी बात समझ में नहीं आई होगी, तब ये बात पूछा है तुमने क्या कहा? हमने कहा भाई बंद कर दी, कोई मिलेगा नहीं, कोई जान नहीं सकता। उतने में नाराज हो और क्रोधित हो गए और फिर ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, तो किसी का नाम नहीं दिया। तब वो उठ के खड़े हो गए और हाथ उठ दिया, आसन बिछाया और कहा आप बेटा तकी मियाँ भी थे। अब वो बैठ गए। तो बहुत से लोग इधर उधर थे, उत्पाती मतलब ये है, जब देखा कि बैठ गए तो बहुत से लोग चले गए। अब ये लोग रह गए तो उनका जो पूछा आप पूछ लीजिए। अब इनको उत्तर देने लगे तो इनकी जबान पर, क्योंकि इनको तो इनका तो ध्यान है उसमें रोजी रोटी का, इनका कोई ध्यान किताब में उसमें क्या लिखा क्या पाया वो तो कुछ नहीं। रोजी रोटी में इनका लक्ष्य है, इनकी दृष्टि होती है कि हमारा इसमें कोई नुकसान न हो जाए। तो उन्होंने चुप हो गए, कहे कल आएंगे। अब ये सब गए, उसके बाद चुप होकर के और फिर कल फिर उन्होंने सुनाया और फिर उसके बाद चुप बिल्कुल सुनते रहे। क्रोध ठंडा हो गया, क्रोध शीतल हो गया, क्योंकि ये बात तो उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। पढ़े लिखे अच्छा रहे होते, पढ़े लिखे होते क्या होने वाला। आपने अपना व्यवहार तो नहीं ठीक किया, आपने क्षमता तो नहीं आई, विवेक तो नहीं आया। क्रोध है, क्रोध तो चर्चा करो, समझा बुझा के लगे हम कल फिर आएंगे। तो छटनी हो गई, जो सुनना समझना चाहते थे वो आते थे, मोबाइल की तरफ चले गए। बोलो जरा सुन लीजिए। स्वामी स्वामी अरज हमारी, कृपा करो कहो निर्वारी। वो कहते हैं स्वामी हमारी ये तरजीह है कि आप कृपा करो, आप दया करो। हम तो जगत के जीव अनारी, हमको कुछ ध्यान नहीं, आप दया कृपा कीजिए और रास्ता बताइए। बोलो। हृदय की मोहि विधि बताई, हृदय पार
समझ मोहि आई। कहते हैं कि हृदय की बात मुझको मैंने सुनी और उसने संगत की, सत्संग किया, सत्संग का कर्म किया और सुनते सुनते वो पार हो गया। तो ये स्वामी कृपा करो, हमने जो कुछ भी कहा और किया है उसको क्षमा कर दो। क्या करो? अस विश्वास मोर मन आवा, या की गति कहाओ पर भावा। कहते हैं कि अब मेरे चित्त में ये समा गया, ऐसी कृपा करो कि वो चीज मिले, उनकी जो हृदय को मिल गई, जो वस्तु आपने हृदय को दी है, आपके हम पर भी दया होना चाहिए। हमारी बुद्धियों को चित्त में मत दीजिए, हम तो उनकी खान है, आप जो है अवगुणों से परे जिंदाबाद है, तो आप दया कीजिए और जो को दिया वो दीनता आ गई। काशी में प्रमुख किया हुआ काट है, आगे चला कर चलाने वाले तारिका में वो टकरा गए। माए स्वामी निज दास तुम्हारा, ये कहिए बूझो निज सारा। कहते हैं स्वामी मैं तो आपका दास हूं, मुझे अपना दास समझिए, मैं सेवक हूं बनते। ये स्वामी आप अपना भेज मुझको दे दीजिए। अब ये दीनता आ गई, उनकी वो बुद्धिया का गरुड़ का मान खत्म, अब दया की भीख मांग रहे और कहते हैं जो हमने किया हमसे माफ कर, क्षमा कर। तब स्वामी बोले यही भाता, हृदय भेद सुनाऊं बाता। उन्होंने कहा कि देखो जो हृदय में जिस तरह से प्राप्त किया वैसे तुम उसकी बात को सुन लो, जिसको तुमने मारा पीटा उसकी बात को सुन लो, क्या पाया वैसे तुम हो जाओगे। बोलो। इन सत्संगति बहु विधि कीन्हा, संत चरण में रहे अधीन। इसमें बहुत प्रकार से सत्संग किया, सुना और इसमें चरणों का आधार दिया कि बगैर चरण के कुछ नहीं, और सत्संग को पीता रहा और सब संतों के भाव को उतार दिया। पूरी श्रद्धा उसके अंदर आ। दीन विधि और गुरु मत लीना, संत चरण घट अंतर। कहते हैं कि दीन था, कोई दीन हो गया कि हम कुछ नहीं, और संतों का वचन सुना तो संत चरण घट अंदर चीना। कहते हैं घाट पर संतों के चरण मिले, आंख खुल गई, तीसरी आंख खुल गई तो चरणों का साक्षात्कार उसमें लौटने हुआ। तुमने तो कुछ भी नहीं सुना, अभी आज और कल आए, और इतने में ही तुमको होश आ गया, तो वो जो सुनता रहा इतने समय तक और तीन अपने को छोटा बन गया। उसका ये परिणाम हुआ कि अंतर में जब दृष्टि खुली तो चरणों को उसने प्राप्त किया। सूरत लीन अधर रसमाती, का पूछो हृदय की बात। हृदय की बात क्या, सूरत शब्द को नाम को पकड़ के ऊपर गई और अदर जो सबका आधार है उसका रस लेती पीती है
आनंद लेती है। तो हृदय की बात क्या बोलते, हृदय का तो कोई कोई बिरला कर पाएगा, ऐसे नहीं। और तुम अभी आए भीख मांगो, मांगते मांगते दीनता आ जाए। और हृदय की जैसे रहनी है वैसे बना लो तो मन में जाएगा। सत्संगति विधि सगरी जाना, सूरति सैल फोड़ी आसमान। सत्संग सब प्रकार सब विधि को जान गया, उसका हुआ जो रास्ता मिला उससे कहते हैं कि आसमान में आसमान को तोड़ा और सूरत वहां से निकल के आसमान तोड़ दिया। दस दिस पार सार सब जाना, 9 लाख कमल पार। जो सत्य है इन सबको पार करने के बाद वो चाह दिया कि सत्य ही सत्य क्या है। तो सत्य ही सत्य तो सत्य नहीं है, सत्य लोग है जहाँ पहले मतलब यह है कि सत्पुरुष रहते हैं, सतलोक में सत्पुरुष रहते हैं और उनका नाम सतनाम सत्य सत्य। कहते हैं कि पार गया अन्य पिंड ब्रह्मांड के पार और वहां जाकर उसमें सतपुरुष से बैठ बोलो। मान सरोवर बेनी तीरा, जल प्रयाग बहे निर्मल नीरा। कहते हैं मान सरोवर में स्नान किया, वहां का जल बहुत निर्मल है, तो जल तो है नहीं, वो तो अमृत है। और उसको नहा करके आगे चला तो त्रिवेणी प्रयाग, फिर उसमें स्नान किया। यहाँ जो किया वो किया, निर्मल हुआ और उसमें शक्ति ज्ञान आया और उठने के बाद पूरा कहते हैं वहां निर्मल प्रयाग बहरा। और ऐसे त्रिलोकी ऐसा संसार जो मृत लोग ऐसे और बहुत बना दिए जब तो उसका इससे भी न मालूम कितना लंबा चौड़ा पाठ ऐसा प्रयास। और कहते हुए कहा कि मां सरोवर के तो रास्ता तो इधर से जाता है, उधर पहाड़ पे भी जाएगा, उस पहाड़ पे जाओगे कहते उधर मां सरोवर तो उधर झील है। ऐसे आदमी उधर भी रहते, इधर नहीं, ये इधर से रास्ते जाते हैं। जब तक ये चरण कमल नहीं मिलेंगे तब तक ऊपर नहीं जा सकता, वो मिलना चाहिए तो उसको मिले। उसी की विधि बता रहे कि उसने कैसे हमसे प्राप्त किया। ऐसे तुम बन जाओ तो वो मिल जाएगा, ऐसे जो नहीं मिलेगा सत्संग नहीं सुनेगा तो नहीं मिलेगा, सत्संग से ही मिला। बोलो। तामे न्याय चढ़े आसमाना, सतगुरु चौथे पार ठिकाना। कहते हैं कि जब रास्ता उसको मिल गया तो चला जा रहा है, देखती जा रही है, चलता जा रहा है। जो पार है 3 लोग के वो स्थान पार है, यहाँ 3 लोग के अंदर है पर है, वहां रोज आती है, रोज जाती है, किसकी जरूरत है। वही राजापुर में रह करके प्राप्त किया और काशी में समझा रहे हैं। निस दिन सैल सूरति से खेला, सूरति नाम करे निस दिन मेला। दिन सूरत ऊपर जाती है और देखती जाती है, आनंद लेती जाती है, वहां की रचना के साथ वो क्रोध करती है, देखते यानी ये नहीं निस दिन प्रतिदिन रोज जाती है, रोज जाती है। ऐसा नहीं कहा कि नागा कर जाए, रोज जाना और रोज जाना। अष्ट कमल दल गगन समाई, सहत कमल पर तेहि कीरा। अष्ट कमल है, जब ये तुरंत उधर पहुंची
उसमें प्रवेश हो गया। तो अर्श कमल के बाद सैदल कमल है, जिसमें 3 लोग के मालिक बैठे हुए, सैदल कमल वो बैठे हुए, तो उनका साक्षात्कार कहते हैं ऐसे चलेंगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं सीधे चले जाए तुरंत से जाए, तुरंत से वही तब पड़ेंगे। इनके स्थान, इनकी बैठक, इनका रूप, इनका नाम सब जानने में लगेगा। बिना अर्श कमल के वहां नहीं जाता। तो अर्श कमल जब जाएंगे तो उसमें प्रवेश हो जाएगा, उसके पार गए तब दिखाई देगा। बोलो ताके परे 4 दल लीना, 2 दल जाई 2 में। कहते हैं कि इसके परे 4 14 कमल वो त्रिकुटी में है। जब उसको देखा तो उसमें प्रवेश हो गए, तब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। इसके पहले नहीं हो सकता। 14 कमल तो मिलने चाहिए, वहां से जाए। यही विधि रहा दिवस राति, जाना कोई नहीं की बात। कोई भी इस तरह से ऊपर आती और जाती है, घर वाला नहीं कोई जानता, अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं जानता, मिलने जुलने वाले नहीं जानते कि ये क्या है। ऐसे रात दिवस वहां आती जाती आती है। बोलो को न भेद जान घर माई, यह रहे सूरति अधर लगा। किसी को ये भेद ज्ञान का नहीं मालूम। सूरत रोज आती जाती है, अधर रख पीती है, ऊपर जाती है लौट के आती। अब इन भेद को कोई क्या जाने। पंडित कितना भी कुछ गए, वो तो मार रहे थे, लात मुक्का, लात भी मारी, मुक्का भी मारा, समझ गए, सब काम किए उन्होंने। ऐसा नहीं, सब किए, करने के बाद हम रो रहे हैं, हम रोएंगे, अब ये सब रोएंगे। बोलो आई से कई दिवस गए बीती, तापाछे भाई ऐसी। बहुत समय बीत गया, आते जाते आते आसमानों की ब्रह्मांडों की सफर करते करते काफी समय हो गया। बोलो चली हृदय पुनि घर को जाई, घर में तिरिया पुत्र रहा। असली बात यह है कि ये तो आना जाना उनका होने लगा। अब उन्होंने पूछा, इतने दिन के बाद अब पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने बताया कहा। तो तुम गए कब से? नहीं कि हम बहुत दिनों से नहीं गए। इतना ही पूछ के छोड़ दिया। तीसरे दिन आए, बोले कि हजूर आप आ गए होते तुम लोग चला जाओ काशी, उनका जाओ। तब आज्ञा लेकर के वो काशी गए। तो घर में बहुत दिन हो गए नहीं तो तैयार हो रही। उसे क्या मालूम ये क्या पागे क्या कर रहे क्या पा रहे। तो समझा रहे तुम वो ममता में मत पा, तू भी भजन कर ले, वो ममता में मत पड़ा। बोलो रात बास घर अपने कीना, भोजन कर पुण्य कीना पैना। रात को पहुंच गए, रात को बात किया और जो घर में बनाया तो किया। बोलो पुनि पुनि निशा गई अधराती, चढ़ी गई सूरति शैल रसमा। जैसे जैसे बीतती गई रात सूरत चढ़ती गई। तो घर में भी वही काम करना जो यहाँ करते हो, घर में बैठ के करना। बोलो ता समय तिरिया की न उपावा, रोग सोग अपना दुख गावा। ने अपना वर्णन किया, हमको बड़ी तकलीफ है, हमको ये है, हमको वो है, अब उसको तो मालूम नहीं कि क्या इन्होंने प्राप्त किया। अब वो अपना गाना गा रही है। जब हृदय मन की न विचारा, ये गृह साल जाल है। अब सोचा कि अरे भाई काल जाल, इसमें ये काल जाल है। विचार किया उन्होंने, इसमें फंस करके क्या करेंगे, तो काल का जाल है, फंसे वैसे निकल नहीं सकते।
बोलो। आसमान में कुछ भई उदासी, पुण्य तब से रहे हमारे पास। कहते हैं उदासी हो गई, इसलिए उदास हो गए और वहां से सोच करके चले आए। तो वहां गोस्वामी जी महाराज के पास रहने लगे। बोलो। स्वामी स्वामी विधि बताई, हृदय की कछु अगम सुनाई। बस कहते हैं कि हृदय को सब कुछ सत्य से बता दिया, दर्शा दिया, दिखा दिया, सब कुछ सत्य ही सत्य, सब दिखाया, सब दर्शाया और मेल मिलाप कर दिया। बोलो। हृदय पार सार गति पाई, स्वामी स्वामी अगम लखा। कहते हैं कि भाई वो तो बस सभी को मानता है, मैंने पार ले जाकर एक दो सब लगा दिया, दिखा दिया। अब ये स्वामी स्वामी चल रहा है और किसी ये इसकी गति है। पंडितों को सुना रहे कि हृदय ऐसा है, अब पंडित सुन रहे हैं। इतने में पंडित चली आई, करो दंडवत पर से पाई। ये और लोग भी आए, आ गए, उनको भी बैठ गए सुनाते। उन्होंने भी दंडवत किया, प्रणाम किया और पैर को स्पर्श किया और बैठ गए चुपचाप। श्यामा नयनु माना नामा, तीनों मिल बैठे वही कहते हैं श्यामा माला पंडित सुन रहे तो ठीक पहुंच गए। तो उनका अरे स्वामी हमारी कोई बात तर्ज है, उसको सुन लीजिए। बोलो। पुण्य नयनु ने अरज विचारी, स्वामी तुम चरणन बलिहारी। स्वामी मेरी एक अर्जी है तो सुन लीजिए और आपकी कृपा से आपके चरणों की बलिहारी, जो कुछ मुझको मिला वो मैं सुना। बोलो। बामन जाति मान मद भारी, स्वामी तुमने लीन उबारी। तो बामन थे, हमको तो मान चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। कहते हैं कि बामन की जात थी और मान, ये हमें घमंड कर उनको मानता, लेकिन तुमने सब नाश कर दिया, सब खत्म कर दिया। तुम्हारे चरणों की बलिहारी है। बोलो। अब मैं अपनी विधि बताऊं, स्वामी सुनिए चित कर भाव। मैं जो कुछ मैं कर रहा हूँ किया और जो कुछ देखा वो मैं बता रहा हूँ। तो स्वामी चित लगा। बोलो। चमकाए बीजरु गगन दिखाई, अंदर स्वामी फैलत जाए। आकाश दिखाई देता है, आकाश, उसमें बिजली चमकती है, कोना चमकता है बड़ी चोट के साथ और वो सब एकदम से छा जाती है बिजली, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। बिजली चमकी और प्रकाश बना और छा गया और सब हमको दिखाई दे रहा। तब देख रहे थे कहते यहाँ बैठ कर दोनों आनंद। अब अपनी वो बता रहे कि हमको आपने क्या दिया। बोलो। 5 तत्व रंग भिन्न भिन्न देखा, कारा पीरा सुरख सफेद। 5 तत्वों को वहां हमने अलग अलग देखा, काला पीला सुर्ख, ये वहां पर अलग अलग होता, उसके समय प्रकाश है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें ये सब दिखाई देता है। अंधेरा रहे तो क्या दिखाई देता, आग खोले, पीली जो चमकी कड़क भई उजियारी, उसमें उस प्रकाश को बर्दाश्त कर दिया, सेव कर लिया। अगर प्रकाश से नहीं होता तो ऐसे आग नहीं खड़ी नहीं होती, तो आग ऐसे बंद होती रहती, खोलती बंद होती। प्रकाश में बहुत प्रकाश, बिजली चमकने में बहुत प्रकाश है और इतना जोर से करकम होती है कि दिल दहल जाए, आदमी उसको सुन ले तो खत्म हो जाए, इतनी आवाज उसकी।
यही विधि पाचो तत दर्शाई। कहते हैं कि और भी रंग है, वो भी हमने देखे। इनको देख करके हमको बड़ी प्रसन्नता बन गई। तासे सूरति भिन्न होई खेली, यही के आगे चली अकेली। कहते हैं कि उसके आगे अलग होकर के सूरत यानी ऊपर अकेली चलती है, वो हमारे साथ नहीं अकेली जाती, चढ़ती है गगन। बोलो सहस कमल से न्यारी जाई, श्वेत दीप द्वारे के कहते हैं कि सैदल कमल से जो अलग हुई वो श्वेत दीप यानी मतलब एक मैदान यानी फटक दिला पक दिला उसको दिखाई दी, उस पर खड़ी होती है। फटक दिला कहाँ के पास जब उन्होंने रास्ता दे दिया 3 लोग के नायक में, तो सबसे पहले यही तिला मिलेगी, फटक तिला। उसको दीप भी कहते फटक, बहुत लंबी चौड़ाई बहुत। बोलो तासे चली निकर होई न्यारी, देखा तब ब्रह्मांड पसार। वो तुरंत उसके ऊपर देख करके चली, तो वहां से दिखाई देते हैं तमाम लोग। निकल के अलग होकर के चली ऊपर, तो तमाम ब्रह्मांड, एक दो नहीं गिनने में जा सकते इतने ब्रह्मांड दिखाई देते। अब यही पंडित है जो गाली गलोच और मार और पीठ और जान से मार लो, यही पंडित है। इन्होंने जब सुना तो तीनों गए गिर गए और मार और रो रहे बैठ के, तब यह होता है। ऐसा नहीं, ऐसे जरा जरा चीज में कार आए तो क्या रहा, फिर आपको क्या मिलेगा? घमंड आ गया, जरूर आ गया, गुमान आ गया, और जो बात है उसको न माने तो आपने क्या सत्संग किया? बचन क्या सुने तो कहते हृदय ने सब बहुत प्रकार से सत्संग किया और तभी दिया, तब ये पा गया। और आप एक भी बात नहीं मानते, कुछ कहा जाए उसको सुनते ही नहीं, पता नहीं तुमको यहाँ क्या मिलेगा। इसी में काल जाल में फंस जाओगे और वो तो निकालना चाहते तो उसको नहीं। तभी तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ रहे तो काल जाल में पड़ रहे वहां, फिर वही जाके रहने लगे। बोलो नैनु यह विधि विधि बताई, स्वामी सन्मुख जाई सुनाई। स्वामी जो आपको सुनाया है सन्मुख, आपके सन्मुख सुनाया और आपकी कृपा चरणों की होगी तो जो कुछ भी और होगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। इतना आपकी कृपा से आपने दिया। तुम्हारी कृपा और कछु पाई हो, उन चरणन में आनी सुनाई हो। आपकी कृपा दया से और कुछ पाऊंगा वो आकर के आपके चरणों में हाजिर करूं। अब ये ब्राह्मण ये हो गए, अभी ब्राह्मण क्या था, सेवा भाव, श्रद्धा, दीनता, अब ये हो गए कोई चीज। बोलो हम जड़ जीव विद्या के माते, बामन जाति बुद्धि में राते। बुद्धि में बामन जात है, विद्या में बुद्धि में लिपटे रहते हो, बुद्धि की तर्क करते। ये कुछ परे, ये जो है वो तो यहाँ है। अब बुद्धि बढ़ रहे और खाली घमंडी वही है जात बामन की वैसे खराब जात होती वैसी। तो बोलो पढ़ी पढ़ी कहे हम जन्म गवावा, संतन सन्मुख राखी। वो कहते हैं कि हमने पढ़ पढ़ करके पूरा जन्म गवा दिया और संतों के बाद में दुरा दिया, झगड़ा किया और उनको पहचान 25-26 साल में सुना रहे, इतनी अवस्था थी उनकी। 25-26 की थी अवस्था, उसमें ये काफी में
विद्वानों को समझाने। बोलो। मैली बुद्धि ज्ञान मति छोटा, संतन से मन राखा। बुद्धि जो है अज्ञानी और मन बहुत छोटा। छोटे का मतलब खोटा, और संतों से हमेशा जुड़ा और लोभी रहेगा, ये रहे इनसे जुड़ा होगा, इसलिए ये बात नहीं मिल सकती। अब जब दीन हुए और बुद्धि उतार करके फेंक दी, लिखना पढ़ना सब खत्म, करना धरना सब खत्म, तब जाकर के ये हुआ। तब उन्होंने बताया। बोलो। ताते विधि भेद नहीं पाई, अब स्वामी तुम सब दर्शाई। इसलिए आपने किसी को विधि नहीं बताई और मूलक बात सुनी नहीं, क्योंकि आपने अपने जुड़ाव किया, और जब जुड़ाव खत्म हो गया, कुछ नहीं है भयंकर, और मतलब यह कि अब जीनता ही जीनता, तो आपकी कृपा हो, तो आपने ये अमूलक बात सुनी। आप सब देख रहे हैं। बोलो। तुम्हारी कृपा नजर विधि सारी, विधि विधि देख परी गति। और कहते हैं कि तुम्हारी नजर में सब कुछ है, जो चाहे जिसको बना दे, जो चाहे जैसा कर, चाहे तो पलक में पहुंचा दे, चाहे देर लगे पहुंचा दे, जैसा चाहते जिसकी मतलब। बोलो। तब श्यामा बोला अति दीना, मन बुद्धि चित्त चरणन में। कहते हैं मन बुद्धि चित्त, श्यामा बोला दीन होकर, उसने क्या कहा? स्वामी स्वामी मैं बलिहारी, तुम्हारे चरणन में सुख भारी। कहते हैं कि कहीं कुछ नहीं है, हे स्वामी आपके चरणों ही में सुख है, मैं आप पर बलिहार होता हूँ, विचार होता हूँ, मेरा मन और मेरा तन आप पर निशान। चिल्ला पड़ा। बोलो। जिन जिन तुम्हारे चरण निहारा, सो सो उतरे भाव। जिन्होंने तुम्हारे चरणों को पकड़ा और जिन्होंने प्रेम किया, और जो मतलब यह है कि मन बुद्धि निर्मल हुए, वो पाता है, वो आपने पालता है। जो जो चरण और को धरी है, भाव के माही कभी नहीं पड़ी। है कि जो कोई भी आपके चरणों पकड़ेगा, कोई भी होगा, वो भाव के पार जाएगा, इधर नहीं रह सकता, पार उतर जाएगा। पार उतरने का मतलब फिर जन्म नहीं लेना, पार उतर अन्य पिंड मान के पार जाएगा, उतर गया फिर जाएगा। ये मोरे मन सत कर भाषा, तुम्हारे चरण छूट जम फासा। हमको विश्वास हो गया कि आपके चरणों को जिसने छोड़ दिया, बात मतलब हो गया काल की बात, सीधा न रख गया, काल उसको छोड़ नहीं सकता, तो जो जो तुम्हारे चरणों में लगा उसको आपने पार उतारा। बोलो। हे दयाल तुम कृपा की ना, मेरी सूरत करी लो। दयाल, दया करने वाले दया के सागर हो, हमारी सूरत को आपने निशाना बताया, ठिकाने लगाया। बोलो। हो तब जात ज्योति ये माई, छिन छिन सूरत ताही में। उजाला हुआ और ज्योत दिखाई दी, बहुत बड़ी ज्योत है, जो नामदान के वक्त कहते हो कि सूरज निकलता डूबता है, इधर उससे ला कहते और जोड़ दिए जाओ, उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ा दिया, कहते उजाड़ हो गया। उजाड़ का मतलब उजाला हो गया, अंधेरे का नाम नहीं, और उसके सामने ज्योत दिखाई दे रही, उसका ये सब आपकी कृपा, बिना आपकी दया के कुछ नहीं। आपने कृपा की है दम पर, और घमंडी ब्राह्मण को चूर किया, और हमारे पास कुछ नहीं रह गया। अब आपकी कृपा ही कृपा है। ज्योति फाड़ सूरत गई आगे, मानव सूरति द्वार पर लागे। ज्योत को फाड़ा, यानी रास्ता जब दे दिया उन्होंने, मुंह खुल गया, तो सूरत उठ पार गई, उधर जाके पटल चला पर उनकी खड़ी, तो अलग अलग नाम है,
कहीं तिला कह देते हैं, कहीं गिर कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं। वहां खड़े होंगे तो वहां से ये सब दिखाई देता है पूरा। चारों खाने नरक कैसे डाले जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कहाँ इसका हिसाब होता है, ये सब कुछ दिखाई देता है। कोई चीज छूटे और वही से दिखाई देगा ऊपर क्या है, अनेकों लोग हैं, विचित्र रचना भी है। तो कहते माना कैसी कृपा दया हो गई, उजाड़ हो गया सामने जो तो जोत फटी तो उस पास चला गया। परे हो गया। बोलो। द्वार बैठ देखा ये माई, चंद और सूरज गगन कहते हैं कि हमने वहां जब देखा तो अनेकों सूरज के मंडल, अनेकों चांद के मंडल, अनेकों तारकों के मंडल, ये हमने अपनी आंख से देखा अलग। एक दो सूरज नहीं, मंडल के मंडल। ये सूरज और चांद है, ये तो उसका पृथ्वी में है, उसकी पड़ा पर्दे पर, उसका आसमां पड़ा, उसका आसमां पड़ा, उसका आसमां पड़ा। ये सूरज खाली आंख है, असली सूरज न चांद है, न तारे हैं, नहीं है। कहते वहां हमने बैठ के देखा, वहां खड़े होकर के अनेकों मंडल दिखाई देते, सूरज चांद तारे। घट में देखा अगम बिलासा, तो सब भागू तुम्हारे पास। हे स्वामी, आपकी कृपा से जो घाट पर यहाँ बैठ के जो हमने देखा और तुरंत हमारी चढ़कर ऊपर गई, वो हमने आपको वहां कर सुना, ये सुनाया तो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। भाई आप ऐसी चीज सुनाएंगे तो यही करना चाहिए था। सत्तर में और कितनी आए, अपने को बनना है, जो पीछे रखे उसको निकाल देना। वो तो एक जैन की पोटरी है, उसको नहीं निकालोगे, उसको नहीं फोड़ोगे तो उसमें नहीं जाओ। कुछ नहीं, तो कितना भी बनावट करो तो कुछ नहीं। फिर कोई दिन साफ तभी सफाई हो, कुछ मत रखो, सबको पोटी जैन की फोड़ देने दो, उठ जाएगी तो सब काम हो जाएगा। तो जरा ज्यादा चीजें भटक जाते, अटक जाते, इतने ये कह दिया, उतने वो कह दिया, उतने वो कह दिया। अरे वो तो जब सब कुछ न जान अनजान में कहता ही है, लेकिन तुमको क्या बनना, वो क्या कह रहा है। इसलिए सब प्रकार से सब विधि से सब रख दिया, सब विधि सब रास्ते समझ। तब हमने बस उसको राजेपुर में दे दी और उसका काम वही कर दिया। उन्होंने कहा मैंने उसका यही काम कर दिया राजेपुर। ये पूरा है, ये हृदय अधूरा नहीं है। और बीच में ये सीधा आता जाता है अपने परम धाम, सीधा आता सीधा जाता है, इसलिए पूरा है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से इसमें सत्संग सुना और आए जाए और फिर प्रेम करने लगा और भगवान बगैर किसी को नहीं जाते ही। अब आगे जो परचा पाऊं उन चरणन में आनी सुना। हमारा कहते हैं आगे जो कुछ भी कृपा होगी, जो मिलेगा, जो देखेंगे वो आगे चरण में हाजिर करेंगे। इतना हाजिर किया, बदल गए। थप्पड़ मारने वाले समझ गए, जान से मारने वाले जो अंदर थे, ये कहते हुए गए थे इसको जान से मार दो, ये जमीन पर रहने के लिए नहीं, उससे आलोचना ये है। तो देखिए किस तरह कृपा हो जाए, कोई कह सकता है। स्वामी हमें दयानित कीजय, निस दिन चरण शरण कहते हैं स्वामी हमारे ऊपर हर वक्त दया, हर वक्त दया है और अपने चरणों की तरफ में रखे। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना पंडित है ना कुछ। इस तरह ये हो गया, अपने चरणों में लगाए। स्वामी हमने अपति विचारी, तुम दयाल कछु मन हमने इतनी आपत्ति सोची थी कि ये रहने नहीं पाए को मार दो,
इनके भी जो भी हो उनको शत्रु को मार डालो, खत्म करो। ऐसी अपद विचारी हे स्वामी आपने ये कुछ भी मतलब नहीं किया, कुछ नहीं। आपके सामने हुआ कुछ नहीं। बोलो। हमने टहल कछु नहीं कीनी, तुमने वास्तु अमोलक। कहते हमने कोई सेवा नहीं की, हम उस तरह के कुछ बने नहीं, लेकिन आपने हमको अमोलक, आपकी कृपा हो गई। 25 साल का लड़का और ये देखिए आप, इसमें 25 और इसमें 10-15 क्या चीजें, और कौन इसके पास नहीं गया काफी, सब बात करने गए, सबको संतुष्ट कर दिया। दोनों शास्त्र नाही न वेद न माही, और पुराने ही जानत। अब ये कहते हैं कि शास्त्र में नहीं हमने देखा, न मतलब में पुराण में हमने देखा, न पुराण में हमने देखा, न वेदों में, कहीं नहीं। जो मैं तो आपने दी है ये कहीं नहीं। अब इतने बड़े बड़े विद्वान कार्तिक के अंगुलकांड प्रकांड, वो अब ये बात कहने लगे। इसी में तो गुस्से में उसको फाड़ दिया। तो उन्होंने कहा अरे कागज के फाड़ने से क्या होता है, कागज के फाड़ने से कुछ नहीं होता, कागज फाड़ने। अरे तुम दिल को साफ करो, तब फट गया। जब दिल में कुछ नहीं रहेगा, हृदय में कुछ नहीं रहेगा, तो सब सफाई हो गई। इससे नहीं कुछ होता है। कागज जोड़ के रखो, रहने दो, सुनो। ब्रह्माया को अंक न चीना, यही विधि अवतारण से। कहते कि भाई ये ब्रह्मा ने नहीं कीना, जितने मतलब वाणी सुन करके बनाया उसको ये चीज नहीं मिली, और जितने अवतारी सकते हैं वो भी नहीं जानते। अब ये कह रहे यानी अवतारी शक्तियों को भी मालूम नहीं, और ब्रह्मा जितने वेद बनाए उसे भी पता नहीं, और ये तो वेदन थे, इससे सबसे परे। अब वही विद्वान सब समझ बूझ कर गए, इस विद्या में तो उठे ही, इसका तो इनको एक कार था ही। आपको तत्व वस्तु अलग ही है। बोलो। आत्म ब्रह्म से यह गति न्यारी, चीनाए कोई कोई संत। अब वो कहते हैं कि जहाँ सूरज दोनों आगे बैठे, आगे जो है कहते ही ईश्वर, उससे भी अलग, और ऊपर में ब्रह्म है उससे भी अलग, और उसके ऊपर में पांच में उससे भी एक गति अलग है। ये कोई नहीं जानते, भिन्न है। और वो आपकी कृपा से दया, आप दीन दयाल, आप तीनों पर दया करते हैं, और कोई चीज नहीं आपने मन में दी और हमारे मन के पर। बोलो। संत चरण जोई जीव जाना, ताकाया वा कवन। वो कहते हैं संत चरण जो कोई भी छीन लेगा और लग जाएगा, उसका आवागमन खत्म हो जाएगा, आना जाना खत्म हो जाएगा। अब नहीं जानते बेचारे, इतना ही दुखाता है हृदय में, इस संगति को भी मिलने जाते, पढ़ने लिखने से परे, और तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन इतने आरोप ला दिए तकीमिया के सामने कि बेचारा क्या करे। तो पूछ रहे कुछ, जब उनको भी जवाब मिल गया तो चुप। वहां भी जाकर के उसने पूछा तो तुरंत जवाब दिया, वो चुप। अब ये जो कमाई करेगा, ये साधन भजन करेगा, तो इसको भी यही बताएगा था। ये तगी मियाँ उनके यहाँ मियाँ ये क्या चाहिए, अरे मनो शरीर है, ये किसी पर महर हो जाए, दया हो जाए, तो ये भी इसी तरह से चलेगा, और सब कुछ उन्हीं को समझेगा। कहने का ये है कि बोलो। संत चरण जो चीन्हे नाई, पुनि पुनि 84। कहते हैं संतों के चरणों को जो चिंता नहीं है, वो बार बार 84 और नरकों में जाएगा, दूसरा कोई बचने का रास्ता ही नहीं। बोलो। अस अस समझ पराया स्वामी, सो दयाल कृपा से। कहते आपने जो दया की, कृपा की है, ऐसा हमको अंदर जाकर के सब दिखाई दिया और सब समझ में आया।
जो हमने दिमाग से ज्ञान चक्षु से ऊपर चढ़ करके देखा है तो भी तो सब चीज देखेंगे। जब आंख उठेगी तो सब दिखाई देगा, सब चीज का बोध होगा, ज्ञान होगा। तो कह रहे हमने जो देखा वो ये देखा, आपने दया कर दी हमारे जैसे अपराधी को। आपने ये तो जो कोई भी चरणों को छीन लेगा वो पास है, और नहीं तो उसको 84 और नरकों में जाता है, बार बार जाएगा। संत की निंदा नान का, संत की निंदा नान का और नर कह जाए, बार नर फिर गलती करता हूँ। संतन की गति अगम अपारा, हम पंडित लघु पावन न पारा। संतों की गति अगम है, अपार है, और हम लघु पंडित हैं, हमने अक्षर पढ़ लिया बस। किसी के पंडित हो गए दिखाई था तो कुछ। जब ब्रह्मा ने ये बनाए थे उसने नहीं उसको देख पाया, हमने क्या देखा वही अक्षर हमने पढ़ा। हमको भी आलो क्या मालूम क्या बोलो। माना कही जोरी दो हाथा, चरणन माही डारी के माथा। चरणों मिलकर पढ़ा लो, क्या कृपा हो गई आपकी दया में। हम भी लोग को बचा रहे थे, हमको कौन बचाता बोलो। स्वामी हम कीन्ही अजबूती, मारन काज कीन्ही मजबूती। कहते हैं कि भाई अपने मारने के लिए, जान से मारने के लिए सब फैसला कर लिया। पंडित कहते हैं कि हमने जान से मारने के लिए सब तैयारी कर ली थी, आदमी तैयार हो गए आपको मारने के लिए। अब समझिए आप ऐसों पर भी दया हो जाती। बोलो। तुम दयाल कछु स्वाल न भाखा, मन से द्रोह कछु न। कहते आपने मन से कोई दूरी और कुछ विचार नहीं किया, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं। ऐसी कृपा हो जाए आपने। बोलो। हम अवगुण कही कर कर भाखा, तुम स्वामी चित कछु न राखा। हमने बहुत अवगुण किए और करते करते मतलब थके नहीं, और आपने किसी अवगुण पर विचार नहीं किया, हम पर दया की। बोलो। लड़का कपूत बाप दे गारी, पितु अवगुण ते नाही। कहते भाई लड़का होता है बाप को गाली देता है, लेकिन बाप उससे कुछ नहीं कहता। अरे भाई जो पूरा है और हम उसी के बच्चे आज विकारों में फंसे हुए तो हम तो उसको गाली देंगे, लेकिन जब जान लेंगे समझ में आ जाएगा तब तो फिर पश्चाताप करना, अफसोस करना। तो आपने तो हमको ऐसे कि हम गाली दे रहे और आपने हमारी रक्षा की, कुछ ध्यान में नहीं दिया। बोलो। तेही समझाई मिठाई दीना, पुनि पुनिताही बोध कर। उसको समझा बुझा करके कहते मिठाई हमको दी, ये बहुत खरा है, ये क्या खरा है कि तुरंत को निकालो और घर पहुंचाओ, ये मिठाई दी। सच्ची चीज दी है, वो छड़क नहीं दी कि थोड़ी देर के लिए ये ब्याह मीठी हो जाए। सच्चा रस उनको दिया। यही विधि भांति भई गति मोरी, स्वामी से कीन्ही बर जोरी। वही मैं जब आया था तो मैंने जबरदस्ती इनको अपराध लगा और जोर किया और अपनी हट की, लेकिन आपने कुछ नहीं सोचा। आपने बैठाया, पैर छुए आपने और बैठाया, और मतलब ये बैठा करके बताया। पैर भी छूना पड़ा, तब के जितने आए थे मारने कूटने वाले तब पैर छुए बैठाए, तब क्रोध शांत हुआ। बोलो। स्वामी माना मन ही विचारी, ये विधि होती आई जुग चारी। माना ने कहा कि स्वामी ये तो हमेशा संतों के साथ होता है, आज नहीं हमेशा होता है, जो भी सबके साथ हुआ। सबने अज्ञानियों ने सबने इन्हें हृदय में बचाया उसने कि, लेकिन आपने कृपा जो दया की उन पर कोई विचार नहीं किया। मतलब आज 23 तारीख है, आखिरी सत्संग है।
और बड़ी सफलता से आपका निर्णय हो गया। वर्षा जरूर थी, लेकिन वो ऐसी वर्षा थी कि आपके ठहरने के लिए इंतजाम नहीं हो पाया। कहा गया वहां जगह जगह कि वर्षा हो रही है, कोई सामान वगैरह लग नहीं रहा, जहाँ आकर के आप ठहर जाओगे बरसात में। तो लोगों ने कहा कि हम आना चाहते हैं, तो हमने जब आने की इच्छा है तो आप चले आओ। आप क्या करें इसमें क्यों रोके? तो लोगों ने कहा हम जिले में करते हैं, जिले में कर लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। हमें तो सिर्फ इसलिए कि बच्चे का जिले आओगे उनको तकलीफ होगी, और तुम चाहते हो चले आओ, जिले में करना चाहो जिले में कर लो। लेकिन अगर हम उसको जरा भी कुछ इशारा न करते तो इतनी भीड़ होती कि जितने भंडारे और जितने होली के और गुरुकुमार जिसके कार्यक्रम में सबसे पीछे हो जाते। इतने लोग आने को तैयार थे जगह जगह, चाहे वो मतलब ये कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपके मतलब ये पंजाब हो, चाहे उड़ीसा हो, सब जगह सब प्राप्त। अब की बहुत भीड़ होती, फिर भी तुम देखे चले आए, फिर भी चले आए तो उनको छुट्टी हो गई, तो उनको सत्संग मिला, मतलब नाम मिला। अब ये करो और जरा सा बच के रहो, थोड़ा बच के चलोगे तो सब मतलब ये गुण आ जाएंगे, और उसमें मिल जाओगे तो गुण तो आएंगे नहीं अवगुण में। तो अवगुण में तो साधन नहीं होता, अवगुण में तो तुरंत जो है शरीर से अलग नहीं होगी, विकार हटेंगे नहीं, पर्दे हटेंगे नहीं, तो कैसे गुण आना चाहिए। गुण से आने से पर्दे हटते हैं, और मन बुद्धि जब अंतःकरण साफ होता है तो मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाता है। और निर्मल जन तो मोह कोई भी हो, जो निर्मल अंतःकरण अपना हृदय दिल साफ कर लेगा, थोड़ा साफ हो जाएगी, कोई मुझको पा सकता है। और जिनका साफ न होगा मुझे पाए, जिनका साफ नहीं हुआ है हृदय दिल, वो मुझको कभी चाहे कोई भी हो कभी नहीं देख सकते। कोई फकीर मिलना चाहिए। तो आज ये कार्यक्रम सफल हो गया। और एक बात यह है कि अभी पिछले दिनों में होली में ये गांव के खेतों में आपने लगाया था डेरा, तो आपने उसके लिए पानी के लिए या लेटरिन का गड्ढा खोद दिया। तो हमने उनसे प्रार्थना की थी कि अभी आ रही है बरसात, तो ये कार्यक्रम होगा गुरुकुंडा का, तो उस समय पर ये करा देंगे। तो जिले वालों को चाहिए कि जहाँ कहीं गड्ढा खेत में है उसको फड़ुआ लेके चले जाओ, मट्टी डाल दो, तो क्या करना। जिले वालों को चाहिए नहीं, अगर गड्ढा रह जाएगा तो आगे आपको खेत नहीं मिलेगा। कहेंगे जब आपने पहले गड्ढे पूरे नहीं किए, आप किसी खेत में गड्ढा, किसी खेत में 2 गड्ढे रहते हैं, उसको जहाँ मिट्टी डाल दीजिए बस हो जाए। तो उनको उनके खेत में हल्की ऊंची चलाने सुविधा नहीं होती, और वो समझेंगे तो ना कि भाई ये लोग बहुत अच्छे हैं, गड्ढा कहीं करते नहीं है तो आप बड़ा भी कर देते। तो आप लोग आदमी को लेकर के 10-12 आदमी चले जाए जो 1-2 गड्ढे खेत में भर दें, और अब जो किए उनको भर के जाइए। जहाँ कहीं भी मैदान में या किसी के खेत में जहाँ लगा है वहाँ कोई गड्ढा कर दिया तो भर दिए, मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी तो वही है, ऐसे करके कर दीजिए ये इतना काम सेवा का जरूर कीजिए, क्योंकि सामूहिक सेवा है सबकी, उनका भी लाभ हो जाएगा और आपका भी जाएगा। तो इतने लोग आएंगे तो अपने पास इतनी जमीन तो है नहीं, तो लोगों से मांग करके लेना पड़ता है, भाई दे दीजिए, अभी संगत आ रही है, इसमें ठहर जाएगी, चली जाएगी, बस की जगह खाली हो जाएगी, तो लोग दे देते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। हम जिले वालों से अनुरोध करेंगे कि वो आज ही, यानी मतलब कुछ लोग रुक जाने वाले हैं, वो तो जान को नहीं रोकते, लेकिन रुक जाए थोड़ा सा पाट के जाए तो बराबर कर दो। और वो आपके पास है, वहाँ देख कर बराबर इधर दूर टीला की तरफ में जहाँ कहीं गड्ढा किया वो मार देंगे, क्योंकि फिर अभी आओगे
तो फिर वो जगह आपको हमको चाहिए तो उतरिए, तो कोई तर्क वितर्क न करे, या फिर बात अच्छी तरह से समझ लो। मैं अभी जब आप चले जाओगे तो मैं दौड़े में निकलूंगा, देखूंगा उनके खेतों में कि कहीं गड्ढा अड्डा तो नहीं है, और फिर पता चल जाएगा यहाँ कौन जलाता है, यहाँ कौन जलाता है, यहाँ कौन जलाता है। अभी तो आप मतलब ये उन खेतों में नहीं, अभी तो पानी भरा था तो उधर नहीं गए, सामान नहीं लगा, लेकिन पहले का गड्ढा है तो पानी, कोई मेहनत का ज्यादा काम नहीं, इतना काम कीजिए तो अच्छा रहे। बोलो जय गुरुदेव। देखिए, आपको नाराज होने की बात नहीं है, हमने जो कहा कि भाई ये बेचना नहीं, तो बहुत दूर तक हमने सोच करके पर प्रतिबंध लगाया और बड़ा लाभदायक होगा, तब बाद में आप कहोगे कि भाई ठीक किया था, हमारे उस समय समझ में नहीं आया, बाद में कहोगे ठीक। कोई भी चीज एकाएक आपकी समझ में नहीं आती, थोड़ा टाइम तो लगता ही, इसलिए बुरा मत मानो, उसमें भी आप अपना हित कि हमारा कोई ना कोई फायदा होने वाला है, वो समझना चाहिए था। तुमने मौजूदगी का चंद मतलब है समय का तुमने नुकसान समझा, तो कोई आपका नुकसान नहीं, फायदा आपका हो जाए, लेकिन तरीका बदल जाएगा, तरीका बदलेगा, कोई पुराने घिसे पीढ़े तरीके से नुकसान सबको। बोलो जय गुरुदेव। अब जरा सा बैठ जाओ, वजन पर बैठ जाओ, फिर जरूर